हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज जामिया क्लास 11 साइंस सेंटर्स का एग्ज़ाम हो गया है और इस पेपर को हम एनालाइज भी करेंगे ब्रीफली और आपको बताएंगे पेपर का मोड कैसा था। और इसका अभी पेपर टाइप नहीं है, जब टाइप हो जाएगा तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर को अगर हम जैसे कोई एक सेक्शन को अगर एनालाइज करेगा तो उसको लगेगा कि पेपर बहुत इजी है, लेकिन इनफैक्ट ये है कि जब स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर देना रहता है विद इन टाइम लिमिट 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, तो बच्चे काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं। तो उस कंसर्न में अगर हम देखते हैं तो ये पेपर बहुत ईजी नहीं था, हाँ मॉडरेट था। तो जैसे मैथ्स का सेक्शन हमने देखा, सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जब आप ओवरऑल पूरा पेपर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि पेपर मॉडरेट है, इजी नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 to 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं और ये इजी नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों का मीडियम हिंदी है उनके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट टफ ही होगा, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्रहेंशन दिया गया है काफ़ी बड़े कॉम्प्रहेंशन दिए गए हैं कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर्स के उसमें। तो ये पेपर इंग्लिश का जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और जीके के जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम कहेंगे 26 to 35, ये इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। और क्वेश्चन 36 to 50 जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट द बायोलॉजी, मुझे कुछ भी बायोलॉजी का नहीं पता है। ये मैम या सर जो है आपको बाद में फिर बता देंगे कैसा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के 51 to 65 क्वेश्चन भी ये मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे इसमें। लेकिन इसका जो केमिस्ट्री का सेक्शन था 65 to 80 क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसमें इनफैक्ट ट्रिकी भी था। और अगर आप ज़रा से गलती करेंगे तो ऑप्शन को भी बहुत ट्रिक के साथ बनाया गया था, तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो ये भी मॉडरेट पेपर है, इजी नहीं है। केमिस्ट्री का सेक्शन भी मॉडरेट है, इजी नहीं है। और बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स का सेक्शन इसमें काफ़ी इजी रखा गया था और ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर इजी ही थे। 2019 के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो उससे थोड़ा सा टफ था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये पेपर इजी ही है, मॉडरेट भी कह सकते हैं हम इसको। तो अब इसकी बहुत सारी हमारे पास मैसेजेस आने लगे, सर इसके आंसर कीज बना दीजिए। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके इसको हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी मेरिट कितनी जा सकती है मैं आपको ये बता दूं। इसकी मेरिट 80% अबव जिन बच्चों ने किया होगा करेक्टली, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये नहीं कि बहुत हाई मेरिट इसकी जाएगी, 19 एंड अबव पे सिलेक्शन होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि 90 भी चले जाए, कुछ बच्चे बहुत अच्छे अपेयर हुए होंगे जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया होगा। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है कि इसमें 80% एंड अबव पे आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है ना कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे पहुंचते ही बराबर वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। अगर नर्वस ना हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता। कोई भी पेपर है, आपने जितनी तैयारी की होती है आप आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन होता यही है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस नहीं होना चाहिए किसी भी। इसके बाद भी आपको बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे, तो आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेपर को अगर क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करें, कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने देखा था बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे, और जो मैं सॉल्व करूँगा तो बताऊँगा कि क्या ट्रिक इसमें इन्वॉल्व है, क्या आपको कैसे करना चाहिए था, आपने क्या अप्रोच लगाया है। तो कुछ बच्चे टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इन कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए पेपर टफ नहीं है। और इसके सोल्यूशन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन आप देखिएगा, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कितना मेरा सही है। और जो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और कोई अगर इशू होगा तो वो भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप उस पूरे पेपर को देख लीजिए, जल्दी ही हम इसका जो है PDF फॉर्मेट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कोई अगर क्वेरी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। पूरे पेपर को देख लीजिए, क्योंकि इसमें ये हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों में आपको पेपर दिख रहा है। हम लोग जो टाइप करवाते हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि जो मैंने और भी प्रीवियस पेपर जो अपलोड किए हुए थे उसके एक ऑप्शन में टिक किया गया है, तो स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो हम लोगों ने इसको नहीं सॉल्व किया है, जिस स्टूडेंट्स का पेपर होता है उन लोगों ने ही टिक किया हुआ होता है उसमें। और जैसे कि ये पेपर मैंने लिया है, बहुत इसमें कहीं टिक नहीं है, हो सकता है टीचर ने मना किया हो टिक करने के लिए, तो स्टूडेंट ने कहीं टिक भी नहीं किया हुआ है। तो ये पेपर हमारा नीट एंड क्लीन है। इन जनरल 2015 से लेकर के 2019 के क्वेश्चन पेपर जो हमने अपलोड किए हैं
तो उस पेपर में आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन में टिक है, तो उस टिक को आप प्लीज़ आप ये समझ लीजिएगा कि सेंटर की तरफ से उसे किसी ने टिक नहीं किया है, वो स्टूडेंट ने इंडिविजुअल उसको सॉल्व किया है। तो वो स्टूडेंट सही है या सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आप उसे अपने बिहाफ पे आप उसको देख लीजिएगा। आपको और भी अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप सेम इसी चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2015 से 2019 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और 2020 का मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड भी कर लिया, ये आपके पास है, तो एक बार आप इसको टैली कर सकते हैं इससे कि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक अगर आपको मिलती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।